मन का प्रकृति। शिशु की आशाएं बहुत छोटी होती है। जैसे ही उसे भूख का आभास होगा तो वो रुदन करने लगता है। माँ का दूध पीते ही वो शांत हो जाता है। रुदन संकेत है, उसे दूध चाहिए, क्योंकि बच्चा अभी बोलने में असमर्थ है। तब मन रुदन करता है, कोई उसकी पुकार को सुन ले। ये हुआ मन का स्वाभाविक प्रकृति। धीरे धीरे जब शिशु युवा होता है, मन भी फैलने लगता है। अस्तित्व का नियम ही है, जो कुछ भी है वो फैल जाना चाहता है। ठीक इसी भांति मन भी फैलने लगता है। वो शरीर तक सीमित रह ही नहीं सकता। मन का शरीर पे कोई एक स्थान नहीं है, यहाँ मन का निवास है। मन एक वेग है, एक फैलाव है, शरीर के एक एक अणु में फैला हुआ है। इसलिए अणु की भी स्वाभाविक है कि गहरे से गहरे में एक संरचना से जुड़ी हुई है। मनुष्य का वीर अणु भी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार स्त्री के अंडाणु की तरफ स्वतः भागने लगता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? कौन उसे भागने के लिए संकेत देता है? क्यों वो स्त्री के अंडाणु में प्रवेश करना चाहता है? इसका भी कारण है। जगत में कुछ भी बिना कारण का नहीं है। देखा जाए तो मन गहरे में एक प्रकृति है, वो स्वयं को स्थूल के साथ रच रही है, जिसमें वेग भी है, विद्युत भी है, ऊर्जा भी है। मनुष्य की सारी खोज उसके मन में निहित है। यही मन की प्रकृति है। सारी संरचना को सजे हुए है। मनस्शक्ति मनुष्य की भीतरी संरचना है। अक्सर यह समझाया जाता है यह शरीर मन से विलग है, पर ऐसा है नहीं। यह भौतिक शरीर मन के प्रकृति से अलग है ही नहीं, यह मन का ही प्रतिरूप है। तुम्हारे शरीर के एक एक अणु मनस्शक्ति की रचना है। इसलिए यह भौतिक शरीर मन के बाहर हो ही नहीं सकता, बल्कि मन की प्रकृति की देन है। तुम्हारे प्रयत्न करने पर यह शरीर मन के बाहर जा ही नहीं सकता। मनुष्य शरीर से मन को साधने की कोशिश करता है, पर शरीर से मन को समझा जा सकता है, साधा नहीं जा सकता है। यह भौतिक शरीर मन से बाहर है ही नहीं। तुम्हारा अस्तित्व मन से बाहर है, पर शरीर नहीं। मन प्रभावित होगा तो शरीर प्रभावित होगा। शरीर में कुछ भी होगा तो मन पर प्रभाव होगा। गहरे में दोनों एक ही है। मन का ही प्रतिरूप है यह शरीर। यही कारण है आप अपनी मन की प्रकृति से जरा भी उलझे तो शरीर को कष्ट उठाना ही पड़ेगा। यह शरीर मन की प्रकृति से एक है, इसे स्वीकार करना होगा। जिस क्षण तुम्हें एकत्व का अनुभव हुआ तो चेतना रूपांतरित हो जाएगा। पर जब तक शरीर व मन के बीच मतभेद रहेगा, न तो तुम इस शरीर को समझ पाए, न ही मन की प्रकृति को जान पाए। पर जब शरीर व मन के बीच कोई बाधा ही न हो, तभी यह चेतना रूपांतरित होता है। चेतना ही मन से बाहर होती है। चेतना अस्तित्वगत है। इसलिए शरीर, मन व चेतना के बिना परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। जिस प्रकार बीज में पुष्प का खुशबू निहित है, ठीक इसी भांति परमात्मा तुम्हारे भीतर विराजमान है। लेकिन इसके बावजूद भी मनुष्य मन की प्रकृति में उलझ जाता है। कार्य व कारण में कर्ता से बंध ही जाता है। कर्ता विवश होकर भागता है, उसे सत्य की प्यास व्याकुल कर रहा है। उसका भागना इसलिए व्यर्थ हो जाता है, मन के गहरे रसातल में उसे परमात्मा की बूंदें नसीब नहीं होता। उसकी प्यास बनी ही रहती है।
उसे लगता है परमात्मा एक मिथ्या है। व्यर्थ ही लोग इसकी चर्चा करते हैं। एक कहते हुए भी उसका मन कप रहा है, फिर भी उसे भरोसा है, मैं जानता हूं, पर ये जानना नहीं। वो तो अस्तित्व को मन से आंकने लगता है, मन से देखने लगता है, उसे शंका रहता है सब मिट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। पर अस्तित्व में कुछ मिटता नहीं, बल्कि परिवर्तन हो जाता है। तुम स्वीकार करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मन की प्रकृति में उलझो मत। वो तुम्हारे भीतरी अस्तित्व है, उसे भी जानो। एक एक अणु की भीतरी संरचना मनक शक्ति से ही निर्मित होता है। सत्य को जानना है, सत्य में उलझना नहीं है। जानने वाला ही शांत है और समदर्शी है। जो उलझ गया उसके भीतर द्वंद्व हो रहा है। द्वंद्व में सत्य को जाना नहीं जा सकता। मन की प्रकृति में सुख व दुख की लहर उठेगा ही। सुख की लहर भी धक्का दे रहा है, दुख की लहर भी धक्का दे रहा है। सुख में भी मनुष्य गिरता है, दुख में भी गिरता है। सुख तो मनुष्य में ज्यादा ऊंचाई से गिरता है। जरा सा भी कष्ट तो वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। जब तक लहर के पथ सजग नहीं होगे तुम गिरोगे। इसलिए सजग हो जाओ। सत्य तुम्हारे समक्ष खड़ा है। पत्ते पत्ते कड़ कड़ परमात्मा की अभिव्यक्ति बयां कर रहे हैं। नमस्कार।